राधा वल्लभ श्री हरिवंश। चाहे पति को वश में करना चाहते हों या फिर बच्चे आपकी हर एक बात माने यह चाहते हों, पति परिवार बच्चों सभी की आयु में वृद्धि चाहते हों या फिर घर में धन धान्य सुख समृद्धि की किसी भी प्रकार से कमी ना हो यह चाहते हों, भूत पे जादू टोना सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्ति चाहते हों, या फिर जैसे महिलाओं के मन में सबसे ज़्यादा डर होता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं इसको ना कुछ हो जाए, कहीं कोई गलती तो नहीं हुई गई, कहीं कोई संकट ना आ जाए, तो इन सभी डर से मुक्ति मिल सकती है। इन सभी कहना चाहती हूँ कि घर गृहस्थी की 80% समस्याओं का समाधान जो है आपकी रसोई घर में छुपा हुआ है। रसोई घर से जुड़े केवल कुछ ही नियमों को ध्यान में रख करके आप अपने परिवार को 80% समस्याओं से बचा सकती हैं। सभी मनोकामनाओं की पूर्ति भी होगी निश्चित ही। और ये सभी जो उपाय बताने जा रही हूँ, चाहे आप शास्त्रों ग्रंथों का प्रमाण चाहते हो या फिर संतों की कही बातें भी हैं, साथ ही साथ जो है खुद का मेरा आजमाया हुआ ये उपाय है। ठीक है, मैं स्वयं जो चीज़ें करती हूँ और देखा हुआ है कि ऐसा ऐसा लाभ हुआ है। इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी ज़रूर अगर जो ये करेंगे उपाय, निश्चित ही मुझे कमेंट करके कहेंगे कि हाँ दीदी, जो हमने ये उपाय जब से करना शुरू किया तुम्हारी जिंदगी बदल गई है। ऐसा उपाय है ये। ठीक है, आइए जानते हैं रसोई घर से जुड़े वो खास नियम। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जो हम भोजन तैयार कर रहे हैं वो सात्विक हो। सात्विक होगा अगर तो उसके बहुत सारे फायदे ये होते हैं कि जो भी वो भोजन करेगा उसका चित्त शांत रहेगा, दिमाग शांत रहेगा। अब देखिए, बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है, थोड़ी नंबर कम पाए, कुछ हो गया तो ठीक है, बैलेंस करने में दिक्कत होती है। वहीं अगर पति ऑफिस जा रहे हैं, 20 लोगों से झगड़ा होता है, 20 लोग काम देते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है। साथ ही साथ स्त्री पुरुषों का बहुत ज़्यादा आकर्षण भी रहता है, बाहर लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं जो खड़े हुए हैं आकर्षित करने के लिए कि आओ बस अफेयर करो। ठीक है, तो उन सब से भी बचाव के लिए जो है ये उपाय जो है कारगर होगा। तो सात्विक भोजन जो है सात्विक गुणों की ओर हमें ले जाता है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें लाइफ को बैलेंस करने में सात्विक गुस्सा नहीं आएगा, चिड़चिड़ापन बिल्कुल कम हो जाएगा। बुरी चीज़ें जो भी है ना, देखिए जैसे चुंबक होता है तो वो लोहे को आकर्षित करता है, वैसे सात्विक अगर हम भोजन करते हैं, जैसा आहार करते हैं, तो वो सात्विक चीज़ों को ही अपनी ओर आकर्षित करेगा, यानी वैसे गुणों को, यानी कि शराब है या फिर जो भी बुरी छल कपट चोरी निंदा, ये जो बुरी चीज़ें हैं, इन चीज़ों के प्रति आकर्षण कम होता है जो लोग सात्विक भोजन करते हैं। ज़्यादातर तामसिक भोजन का भी बता देती हूँ अर्थ की। तामसिक भोजन ऐसा कि राक्षसी गुणों को जो है आकर्षित करने वाला होता है, यानी भूत प्रेतों को आकर्षित करने वाला होता है। साथ ही साथ राक्षसी गुण उसमें ज़्यादा गुस्सा, मारने पीटने वाला, बाल पकड़कर चोटी घसीटने, एकदम रौद्र रूप, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन और बिल्कुल भी लाइफ को बैलेंस ना कर पाना। अगर स्टडी में हो या फिर ऑफिस में हो, हर जगह चिड़चिड़ापन, लाइफ को बिल्कुल भी बैलेंस नहीं कर पाते, चाहे वह डिप्रेशन को लेकर हो या फिर स्त्री पुरुषों के प्रति जो आकर्षण होता है उसके लिए हो। तामसिक भोजन वाला बिल्कुल भी बैलेंस नहीं बना पाता जीवन में। तो तामसिक भोजन होता क्या है, जैसे कि बाल गिर गया भोजन में, या फिर बासी भोजन भी तामसिक भोजन की श्रेणी में आता है, जैसे कि ब्रेड हो गया, या फिर हम आटा लगा के रख देते हैं, फ्रिज में कुछ रख देते हैं, सब आता है। ठीक है, देखिए तामसिक भोजन केवल मांसाहार ही नहीं कहलाता है, बिना नहाए बनाया हुआ भोजन भी तामसिक भोजन की श्रेणी में आता है। जी हाँ, अब जो ये भोजन है, देखिए बिना नहाए भोजन भगवान को तो प्रिय बिल्कुल नहीं होगा। जब भगवान को प्रिय ही नहीं होगा तो वो भगवान जैसे गुण देने वाला कैसे होगा, वो शांति प्रदान करने वाला कैसा होगा, वो तो अशांति देने वाला ही होगा ना, जिसका जो गुण होगा। अब जो मिर्ची खाएंगे उसको तीखा ही लगेगा ना, उसको मीठा तो नहीं लगेगा, वो गुड़ खाएगा तभी मीठा लगेगा। तो इसी तरह से ही जो हम तामसिक जो भोजन होता है उसका गुण भी वैसा ही होता है, शांति लाने वाला बिल्कुल नहीं होता है। साथ ही साथ देखिए, जैसे कि महिलाएं बिना नहाए ही भोजन तैयार करती हैं, तो देखिए इस कारण से तो लक्ष्मी भी रुष्ट होती हैं। ठीक है, अशुद्धता की अवस्था में। साथ ही साथ जैसा आप जो है ऊर्जा भोजन में डालेंगे वैसी ही चीज़ों को वो आकर्षित करेगा। आप देखिए भूत प्रेतों को क्या पसंद होता है, धरती में गिरा हुआ पसंद होता है, बाल अगर गिर गया, अशुद्ध भोजन प्रिय होता है। वैसे आप अशुद्धता की अवस्था में बना रहे हैं तो वो भी उन्हें ही प्रिय होता है। आप सभी जानते हैं कि बिना नहाए वाला भोजन भगवान को, पितरों को तो बिल्कुल भी प्रिय नहीं लगेगा, तो वो जो है फिर तामसिक ही श्रेणी में आता है, भूत प्रेतों को ही प्रिय होता है। तो उसी तरह के गुणों को प्रदान करने वाला होता है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जो हम भोजन बना रहे हैं वो सात्विक हो, पिछले दिन का जो भोजन हो उसे रसोई से दूर ही रखें। आपको खाना भी है तो बाद में आप खाते रहें, लेकिन उसे रसोई से हटा देना चाहिए, वो ताजे खाने से जो है उसका स्पर्श ना हो, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। कुछ चीज़ों की बात कर लेते हैं। देखिए जैसे कि पहली रोटी गाय के लिए बोली जाती है, अंतिम रोटी कुत्ते के लिए। तो इसके पीछे का अगर वैज्ञानिक तथ्यों की बात की जाए कि हम अपने जो है घर परिवार को स्वस्थ भी रख सकते हैं अगर हम पहली रोटी गाय के लिए निकालते हैं। कैसे कि देखिए जो तवा होता है, जो बेलन होता है, जो चौकी होती है जहाँ पे हम बेलते हैं रोटी, उन सभी को हम कितना भी साफ कर लें जम्स होने की संभावना होती ही है, तो वो सारी चीज़ें पहली रोटी में ही जाएंगी। अब वो जाएगी गाय के लिए, तो हो सकता है वो गाय के पचाने की क्षमता की ही हो, शायद इसीलिए ऋषि मुनियों ने इस दृष्टि से जो है इस रोटी का अधिकार गाय को दिया है। ठीक है, क्योंकि वो इंसान के बस की नहीं है। ठीक है, तो अब हम बच्चों को ही दे देते हैं सबसे पहली, तो ये सबसे बड़ी हमारी गलती कि हम उन्हें जो है अस्वस्थ कर रहे हैं। तो ये तो मैंने वैज्ञानिकों से सुना था, तो वो अब मैंने आपको बता दिया। हालांकि धार्मिक दृष्टि से हमारा
हमारा बहुत बड़ा जो है पुण्य कहा गया है और पूजनीय कही गई है। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, सबसे बड़ा जो है महत्वपूर्ण कारण 33 कोटि। तो देखिए जैसे कि हम अगर भगवान को भोजन का भोग नहीं भी लगा पा रहे हैं ना, तो गाय को भी खिला दिया तो उसमें ही 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, तो सभी को भोग लग गया एक साथ ही। और सबसे बड़ा जो रहस्य मैं आप सभी को बताऊं तो वो ये है, देखिए रोटी बनने तक हम सभी से बहुत सारे पाप बनते हैं, कमाई करने से लेकर के और रोटी हमारे थाली में आने तक। कैसे? जब वो खेत में रहते हैं बहुत सारे कीटनाशक डाले जाते हैं, वहां पे भी कीड़े मरते हैं, हमसे रोज जो है चींटियां मरती हैं, जाने जाने बहुत से पाप बनते हैं, पति जहां से कमा के ला रहे हैं, मतलब बहुत तरीके से। तो जब हम अपना मतलब अपने भोजन का हिस्सा देते हैं, किसी को पुण्य करते हैं, तो हमारे रोज के पापों का नाश होता है और रोज हमारे खाते में एक पुण्य जुड़ जाता है। अब बूंद बूंद से सागर भरता, ठीक है। गाय में सोचिए 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, इसलिए गाय को ढूंढ ढूंढ कर खिलाना चाहिए। तो मतलब इससे बड़ा पुण्य कोई है ही नहीं, इसीलिए अवश्य ध्यान देना चाहिए इस उपाय के बारे में। चाहे कितने भी बड़े बंगलों में आप रहने लगो, लेकिन इस व्यवस्था को जरूर करना चाहिए। आपके पूरे परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच समझिए। इसके लिए आपको जो है प्रतिदिन एक रोटी गाय के लिए तो जरूर ही निकालनी चाहिए। अगली चीज है कि हम कुत्ते के लिए निकालते हैं। व्यवहारिक दृष्टि से अगर देखा जाए, कुत्ता अगर बाहर है वो हमारे लिए इतना वफादार हो जाता है, घर में चोरी चपाटी किसी प्रकार की संभावना नहीं रहेगी, वो हमारी रक्षा करता है। एक रोटी अगर किसी से पा जाता है ना, तो इसलिए जो है कुत्ते का भी अधिकार कहा गया है। जो लास्ट में बचता है, परथन जिसको कहते हैं, थोड़ा सा आटा लास्ट में बचता है, उसको जो है चींटियों को देना चाहिए। थोड़ा सा उसी तवे में भून लिया करें, थोड़ा सा घी या डालडा कुछ भी डाल करके, तेल वगैरह भून ले, शक्कर थोड़ा सा मिलाकर चींटियों को डालें। प्रतिदिन भंडारा हो जाएगा, कुछ और दान दक्षिणा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कई आत्माओं को आपने एक साथ तृप्त किया है, एक साथ आप उनको संतुष्ट कर रहे हैं, तो इसका कितना बड़ा पुण्य कहा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा मैं आपको बताती हूँ, किसी भी कुंडली दिखलाने वाले के पास जाएं या फिर जो ग्रह नक्षत्र ज्योतिष बताते हैं, सबसे पहले आपको यही ज्यादातर उपाय में बताया जाता है, गाय को, चींटी को, मछली को, यानी कि ज्यादा से ज्यादा आपसे सेवा करवाने के लिए, ताकि आपके पापों का नाश हो। जो पूर्व जन्म में हम कर्म किए होते हैं उसी के अनुसार जो हमारे पास फल आ रहे होते हैं, ठीक है, उसी के हिसाब से हमें माँ बाप दिए जाते हैं। वरना हम भी करोड़पति के यहाँ सभी लोग जन्म लें, तो गरीब के यहाँ कौन जन्म लेता है? जिसका पिछला कुछ हिसाब किताब रहता है तभी तो जो है ऐसा जन्म मिलता है ना। तो इस तरह से जैसे ही हमारे पूर्व जन्म के पाप नष्ट होते हैं, हमारी आज की किस्मत अच्छी होने लगती है। लेकिन हाँ, रसोई में कुछ रोटियां या फिर कुछ भोजन जरूर होना चाहिए। कहते हैं पूरी रसोई एकदम खाली नहीं कर देना चाहिए भोजन से। बस इस एक नियम का ध्यान रखना चाहिए, सुबह आप चाहे कुत्ते को दे दें या फिर किसी को भी खिला सकते हैं, तो जरूर होना जरूर चाहिए। साथ ही साथ दोपहर में कब बर्तन साफ करना चाहिए? 3 बजे दोपहर के बाद कभी भी बर्तन रखे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि 3 बजे के बाद भगवान के उत्थापन का समय होता है। जैसे कि दोपहर का भोजन भगवान ने किया, उनको विश्राम कराया जाता है, फिर उत्थापन 3 बजे कराया जाता है। तो 3 बजे के पहले ही आप सभी की रसोई की, चाहे सुबह के बर्तन हो, दोपहर के बर्तन हो, साफ हो जाने चाहिए, तभी जो है लक्ष्मी का आगमन होता है। अब जो मैं आपको बताने चाह रही हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप सभी अपने रसोई घर को भगवान से जोड़ देते हैं, तो आपके पति का ऑफिस जाना, आपके बच्चों का पढ़ाई करना भी पूजा बन जाता है। और जैसे कि मैंने जो शुरुआत में बोला कि घर गृहस्थी की 80% समस्याओं का समाधान हो सकता है। घर में अगर धन धान सुख समृद्धि चाहते हैं, आयु में वृद्धि चाहते हैं, क्यों? भगवान से कैसे जोड़ना है? अगर आप भगवान को भोजन का भोग लगाकर खाते हैं तो सोचिए क्या होगा। जैसे भोजन का हमने भोग लगाया, तो भोजन के लिए जो किराना आएगा वो किससे आएगा? उन पैसों से जो पति ने कमाए हैं, ठीक है। तो पति कमा किस ले रहे हैं कि किराना आएगा, फिर भोजन बनेगा। भोजन का भोग किसको लगेगा? सबसे पहले भगवान के लिए, यानी भगवान खाएंगे, उनके लिए हम कमा रहे हैं। बच्चे की पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि वो भी एक दिन सफल होंगे, कमाई करेंगे, और उससे जो है सबसे पहले भोजन इसके लिए बनेगा, भगवान के लिए। यानी सारे काम, हम जो है कपड़ा धो रहे हैं तो किसके लिए धो रहे हैं? ताकि जो है पति ऑफिस जा सकें, कमा सकें, आएगा जो है किराना, तो उससे भोजन बनेगा भगवान के लिए। हम बर्तन धो रहे हैं, रसोई साफ कर रहे हैं, इसलिए ताकि जो है बढ़िया से भगवान को भोजन का भोग लगा सकें स्वच्छता के साथ। तो सारे काम भगवान से जुड़ जाते हैं अगर हम भगवान को भोजन का भोग लगाते हैं। और देखिए कहा गया है कि अगर भगवान के चरणामृत का पान किया जाए तो अकाल मृत्यु हरणम रोग व्याधि विनाशनम, यानी कि अकाल मृत्यु का हरण होता है, रोग व्याधि दूर हो जाती हैं। तो अगर हम रोज भगवान को भोजन का भोग लगाया हुआ भोजन ग्रहण करेंगे तो हमारे कितने लाभ नहीं मिलेंगे, कितने लाभ। जादू टोना भूत प्रेत की कोई भी संभावना नहीं हो सकती जो कोई भगवान को भोजन का भोग लगा के भोग ग्रहण करेंगे, क्योंकि पूरी उनकी ऊर्जा ही जो है सात्विक हो जाती है, ठीक है।
तो आप चाहे अब चाहते हैं कि घर में धन धान सुख समृद्धि की वृद्धि रहे, तो ये भी होगा, क्योंकि जब भी हम भोजन बनाते हैं ना, सबसे पहले हम सोचेंगे क्या अच्छे से अच्छा भगवान को भोजन का भोग लगा सकें, क्या अच्छे से अच्छा बना सकें। उसके लिए हमको अच्छा किराना चाहिए, है ना, यानी ग्रॉसरीज सभी होनी चाहिए। तो ग्रॉसरीज के लिए हम ये करेंगे, हमारा उद्देश्य ही बदल जाएगा कि हम कमाई चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इसलिए चाहते हैं ताकि हम ज़्यादा अच्छे से अच्छा भगवान का श्रृंगार कर सकें, अच्छे से अच्छा भगवान को भोग लगा सकें, इसलिए हम पैसे चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं लक्ष्मी माँ भी प्रसन्न होती हैं कि हमारे ही जो है पतिदेव को भोग लगाने के लिए जो है सभी व्यवस्थाएं चाहते हैं अच्छी से अच्छी। पेट से ही तो पूरा सब कुछ जुड़ा हुआ है, तो वो भी कृपा करती हैं, घर में धन धान की भी कोई भी कमी नहीं रहती। हमारे मन में बस ये भाव रहे कि भगवान की, हमारे मन में अगर जो भी आए ना, हम भगवान को ये खिलाना चाहते हैं, ये पहनाना चाहते हैं, चाहे सोना चांदी कुछ भी, वो हम निसंकोच ले सकें, इतना पैसा होना चाहिए। भगवान के लिए मंदिर हो, अच्छे घर को हम मंदिर बना सकें। तो बस जब भगवान से सारे उद्देश्य जुड़ जाते हैं तो निश्चित ही लक्ष्मी माँ की कृपा प्राप्त होती है। तो इस तरह से आप जैसे ही भगवान, और हाँ, जैसे ही भोजन की ऊर्जा सात्विक हो जाती, सारी चीज़ें, यानी कि चित्त शांत रहता है। अब देखिए, भले ही आप कितना भी पैसा कमा लेंगे, यानी पैसों का बिस्तर लग जाएगा, लेकिन नींद कहाँ से पाओगे। तो नींद जो है वो शांति में है, भगवान की पूजा भक्ति में ही जो है सुख है। तो अगर पति के पास जो है पूजा करने का समय भी कम है ना, बच्चों के पास समय भी कम, थोड़ा सा ही 5-10 मिनट का टाइम लगा देते हैं, तो वो जो ऑफिस में कर रहे हैं वो भी उनकी पूजा में ही काउंट हो जाएगा। जैसे कर्म ही पूजा है जो कहते हैं, तो वो साथ ही साथ थोड़ा बहुत अगर भगवान का ध्यान कर सकें वो काम करते समय, तो बस उनका जीवन सफल हो सकता है, समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति हो सकती है। साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात लेकिन ये है कि जिन्होंने कभी भी अपनी रसोई में मांसाहार बनाया है वो भगवान को भोजन का भोग नहीं लगा सकते हैं, जब तक कि वो पूरी रसोई अच्छे से गोबर से धोकर या फिर गंगा जल छिड़क करके धोएं ना, और पूरे बर्तन भी बदलने पड़ेंगे, यहाँ तक कि गैस चूल्हा तक भी, क्योंकि वो बर्तन ही अशुद्ध माने जाते हैं और पूरा तामसिक माना जाएगा। पूरे बर्तन नए लेने पड़ेंगे बेच के, तभी जो है भगवान को भोग लगाया जा सकता है। लेकिन जिन लोगों के घर में लहसुन प्याज केवल बनता है, मांसाहार कभी नहीं बना, वो भगवान को भोजन का भोग लगा सकते हैं। अब लहसुन प्याज की दिक्कत है तो लहसुन प्याज का भोग मत लगाइए। सात्विक देखिए, रोटी में तो नहीं पड़ता है ना लहसुन प्याज, चावल में तो नहीं पड़ता ना, तो चावल को दूध में डाल के थोड़ी शक्कर डाल के खीर प्रतिदिन बन सकती है, चाय की जैसे उबल जाएगी, मखाने की खीर बन जाएगी। खीर को सभी भोजन में मिला दिया, या फिर दूध रोटी का रात में, दही रोटी गर्मी में, मतलब रायता वगैरह बना करके, दाल, सिंपल दाल और चावल का भोग लगा सकते हैं, या फिर कलछी में दाल बढ़िया छौंक लगा करके, थोड़ी सी बस दिमाग लगा के व्यवस्था करनी है। एक छोटी सी कढ़ाई खरीद ली, दोनों में एक साथ ही आप सब्जी बना सकते हैं, या फिर सिंपल दूध रोटी का भी भोग लगा सकते हैं। बस ये है कि पूरा जब भोग लग गया रोटी का या चावल दाल का, तो पूरे भोजन में मिला देना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि वो रखा रहे केवल कोई और खाए, नहीं, वो पूरा भोजन ला के पूरी रसोई के भोजन में मिला देना है, सभी को खिलाना है वो भोजन। निश्चित ही सभी की बुद्धि सुधर जाएगी। आप क्या चाहेंगे, जैसे मैंने कहा कि पति को वश में करना है या बच्चों को, तो जब हम भोजन तैयार करते हैं, इसका एक और खास नियम होता है कि हम नाम जप अगर करें, क्योंकि भोजन और जल में ऊर्जा अवशोषित करने की क्षमता होती है, तो जो ऊर्जा हम डालते हैं भोजन में, उसी तरह से बुद्धि खाने वालों की काम करती है, ठीक है। तो अगर हम नाम जप करते हुए सकारात्मक ऊर्जा की हम अच्छे अच्छे काम ही करेंगे, तो ऐसा अगर हम भोजन बनाते हैं तो वो जो है अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करता है। जो ऊर्जा हम डालेंगे वही जो है उनके पास आएगी। तो इस तरह से हमेशा अच्छी अच्छी बातें सोचते हुए और कहेंगे कि नाम जप करते हुए ही जो है भोजन तैयार करना चाहिए, इससे पूरी ऊर्जा जो है सकारात्मक हो जाती है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह जब भी महत्वपूर्ण वीडियो डालूं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और भी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो दिए हुए हैं, उन्हें देखने के लिए भी एक बार जरूर आइएगा चैनल पर। राधे राधे।